हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। 31 जुलाई को ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट 166 पेज की एक रिपोर्ट आई। डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो प्रेसिडेंट बना तो उसने जनवरी 2025 के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसने साइन करा था। तो उसने बेसिकली ये कहा था कि मैं प्रेसिडेंट बन रहा हूँ और मैं क्रिप्टो बिटकॉइन इन सब को लेके सबको पता था कि इज लाइक वेरी ओपन। तो उसने बेसिकली क्या करा कि एक रोड मैप बनाने के लिए बोला था जब उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहा था कि मैं एक पैनल का गठन करता हूँ और वो जो पैनल है वो इस पे एक रिपोर्ट बनाए। और वो जो रिपोर्ट होगी वो आने वाले समय में जो भी क्रिप्टो की क्लैरिटी होगी ना अमेरिका में वो प्रोवाइड करेगी। उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही सारे काम होंगे। जो रिपोर्ट वो कहेगी उसी के हिसाब से रेगुलेटर्स और पूरे अमेरिका के अंदर वे फॉरवर्ड क्या है क्रिप्टो का वो उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही होगा। माना ये जा रहा है कि ये रिपोर्ट एक तरीके की बेस बनेगी पूरी दुनिया की, ना सिर्फ अमेरिका की, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि किसी भी टेक्नोलॉजी स्पेस में जो अमेरिका करता है अल्टीमेटली पूरी दुनिया वही चीज फॉलो करती है। अब 166 पेज की ये रिपोर्ट है। ऑब्वियसली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो सीधा सीधा रिपोर्ट के अंदर जाए और पढ़ ले। लेकिन हमने क्या करा, हमने उस रिपोर्ट को स्टडी किया। ज्यादातर लोगों ने क्या करा कि एआई के ऊपर वो रिपोर्ट अपलोड करी और एआई को बोला कि 10 पॉइंट निकाल के दे दे भाई। और उसने 10-20 पॉइंट निकाल के दे दिया और लोगों ने उस पे वीडियो बना लिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्योंकि टाइम लिया, अगर आप देखो तो आज ये 4 अगस्त है। ये 4 अगस्त का टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने भी एआई की मदद ली, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि हमने नहीं ली, लेकिन हमने एआई को देखा और खुद भी रिपोर्ट को उसको स्टडी किया तो एआई और खुद की स्टडी को मिला के थ्रेड बनाया और फिर ये अब कंटेंट बना रहा हूँ। मेन चीज क्या है रिपोर्ट के अंदर, जो वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको ना एक स्पिरिट भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से रिपोर्ट बनाई गई है। स्पिरिट क्या है, इंटेंट क्या है, ये अगर आपने समझ लिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो आपके अनसर्टेनिटीज रहती है ना, कोई भी कंट्री हो इंक्लूडिंग इंडिया, इस 166 पेज की रिपोर्ट को लिटरली अगर कोई कंट्री ये समझना चाहती है कि मैं कैसे यहाँ पे रेगुलेट करूं, सिंपल इस रिपोर्ट को उठा लो और इस रिपोर्ट के अंदर से आपको सारे मैकेनिज्म पता लग जाएंगे। किस तरीके से करना चाहिए, कैसे कैसे रेगुलेट करना चाहिए, क्या क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, किस किस तरीके से पूरी डिफाइन तक किया है। ज्यादा टाइम नहीं लेता, रिपोर्ट पे चलते हैं सीधा और उस रिपोर्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी देता है इस इंडस्ट्री की, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने ग्रुप के अंदर कि देखो अमेरिका के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। राइट, तो रिपोर्ट को शेयर करता हूँ मैं। ये रही वो रिपोर्ट। रिपोर्ट का सबसे पहले तो आप टाइटल देखिए। रिपोर्ट का टाइटल है स्ट्रेंथनिंग अमेरिकन लीडरशिप इन डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्रिप्टो वर्ड को हटा के डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कर दिया है। राइट, अब इसमें ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अगर हम इस रिपोर्ट के जरा देखो 166 पेज की है तो इसमें कंटेंट देख लो आप। डिजिटल एसेट इकोसिस्टम, डिजिटल एसेट मार्केट स्ट्रक्चर, बैंकिंग एंड डिजिटल एसेट स्टेबल, ये सब चीजें हैं, ठीक है। ये इस पे मैं नहीं जा रहा। मैं अभी आपको सिर्फ रिपोर्ट की एक इंटेंट और ये देखो कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 14178 23 जनवरी को साइन किया था, जिसके अंदर ये पॉइंट लिखे गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये आदेश दिया था कि प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज अलाइक, ठीक है, टू एक्सेस एंड यूज फॉर लॉफुल पर्पसेस ओपन पब्लिक ब्लॉकचेन का यूज, प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल कॉइन्स, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग फेयर एंड ओपन एक्सेस। तो ये आदेश दिया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने। इंपॉर्टेंट बात ये कि इसको बनाया किस किस लोगों ने, जरा जरा ये देखिए कि किन किन लोगों को कमेटी के अंदर रखा गया। इसमें सबसे पहले डेविड सैक्स, जो कि स्पेशल एडवाइजर है एआई और क्रिप्टो पे डोनाल्ड ट्रंप का। स्कॉट बेसेंट, सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी। पैम बॉन्डे, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, प्रेसिडेंट फॉर नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब शायद ही कोई ऐसा बंदा बचा हो। बैंकिंग से लेके कमोडिटी, एफटीसी, एसईसी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर द वर्किंग ग्रुप, सिक्योरिटी एडवाइजर, हर बंदे को इसमें शामिल किया इस कमेटी के अंदर। इस कमेटी की
अगर आप इस रिपोर्ट की शुरुआत देखो ना, तो यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे-कैसे कितना परसेंट यहाँ पे अमेरिकन्स के पास क्रिप्टो में है और डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद ये बढ़ा है। और इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि अमेरिकन सिटीजन एंड बिजनेसेस शुड बी एबल टू ओन डिजिटल एसेट्स एंड यूज पब्लिक ब्लॉकचेन फॉर लॉफुल पर्पस विदाउट फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है? और पॉलिसी मेकर एंड मार्केट रेगुलेटर शुड ले डाउन द ग्राउंड वर्क फॉर अमेरिकन डिजिटल एसेट मार्केट्स टू बिकम द डीपेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव था इस रिपोर्ट का। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं जो मेन पॉइंट्स है उस पे आ रहा हूँ। मैं स्पिरिट पहले तो दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये रिपोर्ट के अंदर सतोशी नाकामोटो से शुरू करते हैं ये लोग रिपोर्ट को। अगर आप ये देखो, रिपोर्ट एक्चुअल में शुरू होती है पेज नंबर 9 से, जहाँ पे सतोशी नाकामोटो का ये लिखा है कि राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन फॉर दिस थिंग फॉर अ जनरल ऑडियंस इज ब्लडी हार्ड, देयर इज नथिंग टू रिलेट टू इट। सतोशी नाकामोटो के कोट से शुरू होता है। ऐसा लगता है सतोशी नाकामोटो सतोशी नाकामोटो की कोट से शुरू होता है उसका, यू नो उसकी पूरा क्रिप्टो को यहाँ पे पहले समझाया जाता है पेज नंबर 9 पे। फिर आप ये देखो कि सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट क्या होते हैं, काम कैसे करते हैं, पेज नंबर 11 पे सिखाया गया है। उसके बाद आप ये देखो, मुझे सबसे इंस्पिरेशनल चीज़ ये लगी पेज नंबर 13, जहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरीके से ब्लॉक बिटकॉइन यू नो हिस्ट्री क्या है, 2008 से 2010 के बीच में क्या हुआ, उसमें व्हाइट पेपर आया, फिर 2011 से 13 के बीच में फर्स्ट ट्रेडिंग हुई, 2014 से 2016 के बीच में ब्लॉकचेन की इंपॉर्टेंस हुई और ब्लॉकचेन नॉट बिटकॉइन का नैरेटिव आया, 2017 में बिग बबल का नैरेटिव आया, 2018-19 में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी आने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, 2020-21 में ग्रेट बुल रन आया, 2022-2023 में एफटीएक्स का मेल्टडाउन हुआ, 2024 में बिटकॉइन ऑन द बैलेट आया कि बिटकॉइन ऑन द बैलेट मीन्स कि कई लोगों के उस पे आया ये कि भाई पॉलिटिशियंस के मैनिफेस्टोज में, और 2025 एंड बियॉन्ड। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि देखो ना, इंट्रोडक्शन में शुरुआत में ही कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फिर ये डिजिटल एसेट इकोसिस्टम की शुरुआत ये हुई है सतोशी नाकामोटो के जो व्हाइट पेपर का पहला पहला पैराग्राफ है। जी, राइट, जो हमारा बिटकॉइन का जो व्हाइट पेपर है, उस वहाँ से लिया गया है। तो जस्ट इमेजिन, रिपोर्ट के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे सतोशी नाकामोटो को एक तरीके से डेडिकेट किया है ये। तो ये कितनी पॉजिटिव वाइब दे रहा है आपको। ये ना, मैं आपको रिपोर्ट की वाइब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिपोर्ट के अंदर तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा ही। यहाँ पे मार्केट के डायनामिक्स, मार्केट कितनी बड़ी हो गई, पहले कितनी थी, अब मार्केट कैप क्या हो गया है, बीटीसी और स्पॉट ईटीएफ के बैलेंसेस क्या है, मार्केट के अंदर कौन-कौन लोग होते हैं, रिटेल होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डीफाइड और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क सपोर्ट होता है। इन लोगों का रोल क्या-क्या है, ये सब यहाँ एक्सप्लेन किया है। कितने, और यहाँ पे डीफाई कैसे काम करता है, पूरा ये ग्राफ के अंदर समझाने की कोशिश करी है। डीफाई के अंदर क्या-क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एसेट लेयर, बेस लेयर, यूनिस्वैप कैसे काम करता है। देखिए आप, यूनिस्वैप कैसे काम करता है, ये देखिए लिखा है यूनिस्वैप पूल। तो यूनिस्वैप के कोई कैसे काम करता है वो यहाँ बताया। इसमें ये आप ये देख सकते हो कितनी डेप्थ में प्रूफ ऑफ ये माइनिंग, प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग क्या होती है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, इनको एक्सप्लेन किया गया है। फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो में इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स क्या होते हैं, उस पे ओरेकल्स, जैसे कि आपका चेनलिंक वगैरह है, वो कैसे काम करते हैं, डेक्स एग्रीगेटर, ब्रिज नोड, ऑन चेन डेटा प्रोवाइडर, डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइडर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर्स, फ्रंट एंड यूज इंटरफेस ऑपरेटर्स, ये बताया। फिर यहाँ पे बताया कि जो रेगुलेटर्स हैं वो कौन-कौन से हैं, मेन चाहिए इस इंडस्ट्री में। उसमें फेडरल रेगुलेटर्स, उसमें बैंकिंग रेगुलेटर्स, उसमें आपका ओसीसी, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, स्टेट्स, फिर आपका मार्केटिंग एक्टिविटीज़। बेसिकली यहाँ पे पूरी रिपोर्ट के अंदर ना, जिस तरीके से यहाँ पे टोकेनाइजेशन, रियल वर्ल्ड एसेट का टोकेनाइजेशन, आरडब्ल्यूए और ओंडो कैसे काम करता है, ये देखिए ओंडो को मेंशन किया है इस रिपोर्ट के अंदर। कैन यू इमेजिन? तो रियल वर्ल्ड एसेट्स और कैसे टोकेनाइज होता है, कितनी बड़ी मार्केट है ये, 600 बिलियन यूएस डॉलर की, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पोटेंशियल रिस्क क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग का रिस्क क्या है, इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर यहाँ पे डिजिटल एसेट मार्केट स्ट्रक्चर, तो सतोशी नाकामोटो को फिर से जगह-जगह पे सतोशी नाकामोटो को कोट किया है। यहाँ पे एसईसी और सीएफटीसी के एक्शंस क्या-क्या होंगे, टैक्सोनॉमी किस तरीके से टैक्सेशन होगी, यहाँ पूरा टैक्सेस को क्लैरिटी दी है। उसके बाद दिस इज़ हाउ दे हैव काइंड ऑफ गॉन डीपर एंड डीपर इंटू दिस,
ठीक है? और बैंकिंग एंड डिजिटल एसेट्स के बैंकिंग को ट्रांसफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे सतोशी नाकामोटो से शुरू किया है। सतोशी नाकामोटो के जेनेसिस ब्लॉक के बारे में बात की है। बैंक्स को इवॉल्व होने की बात हुई है। करंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ तो ये आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे बैंकिंग को इवॉल्व और बैंकिंग कैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस और जो क्रिप्टो है उसका अमाल्गमेशन कैसे होगा, कैसे उस पे क्लैरिटी आएगी। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो स्टेबल कॉइन्स एंड पेमेंट्स पे पूरा स्टेबल कॉइन्स का स्ट्रक्चर, कितना स्टेबल कॉइन की ग्रोथ क्या हुई है, स्टेबल कॉइन फ्रीज एंड सीज प्रोसेस, वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि फ्रीज रिक्वेस्ट, फ्रीज, सीजर ऑर्डर, टेस्ट, सीजर। तो यहाँ पे किस तरीके से फ्रीज होंगे, कौन कौन सी वो पॉइंट होंगे जिस पे हम वो फ्रीज करेंगे। सो इस तरह की रिपोर्ट में बात की गई है, कैसे हम रेगुलेट करें, एंटी सीबीडीसी एक्ट, सीबीडीसीज के बारे में बात की है, इलिसिट फाइनेंस के बारे में बात करी है, इलिसिट फाइनेंस के जो रिस्क हैं ये, और अभी तक कितना इलिसिट फाइनेंस यहाँ पे इलिसिट फाइनेंस में कितना यूज हुआ है क्रिप्टो, तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्रिप्टो कितना यूज हुआ है, ये भी सब डेटा इसके अंदर है, और किस तरीके से उसे अवॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये भी इस रिपोर्ट के अंदर बताने की कोशिश की गई है। सो आर यू गेटिंग मी, मतलब व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अभी मैं 124 पेजेस पे ही गया था। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि भाई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई है, ठीक है? अब रिपोर्ट अभी खत्म नहीं हुई, अभी मैं उसकी मेन पॉइंट है, अब मैं उस पे आ रहा हूँ। ये मैंने आपको रिपोर्ट की एक वाइब दिखाने की कोशिश की थी व्हाट। अब मैं रिपोर्ट को एक समराइज़ जो हमने ट्विटर पे किया था इसको थ्रेड को, उससे मैं आपको रिपोर्ट को समराइज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है? जो समरी है रिपोर्ट की वो ये है, सबसे पहले, ठीक है? 31 जुलाई को ये हमने ये बनाया था, 22,000 लोग इस ट्वीट को देख चुके हैं, क्योंकि 166 पेजेज़ को हमने यहाँ पे किया था। रिपोर्ट है क्या? रिपोर्ट क्या है कि 180 दिन से 180 दिन के अंदर ये 180 दिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने के बाद 180 दिन लगे, और रिपोर्ट का नाम है स्ट्रेंथनिंग अमेरिकन लीडरशिप एंड डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये रिकमेंडेशन लेआउट करती है यूएस की डिजिटल एसेट पॉलिसी स्टेबल कॉइन मार्केट पे। और ये शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ था कि भाई एक कमेटी जो है इस पे बनाओ और ये एक रिपोर्ट प्रेजेंट करो, और इस कमेटी का नाम था प्रेसिडेंट्स वर्किंग ग्रुप, पीडब्ल्यूजी ऑन डिजिटल एसेट्स, ठीक है? और इसका काम क्या था इस कमेटी का? कमेटी का काम था इनको रिकमेंड करना था कि डिजिटल एसेट स्टेबल कॉइन और पे एक सीबीडीसीज पे वो करे। बेसिकली कोर नेशनल पॉलिसीज क्या थी, प्रायोरिटीज क्या थी? सबसे पहले प्रमोट यूज ऑफ ओपन पब्लिक ब्लॉकचेन एंड सेल्फ कस्टडी, पहला ऑब्जेक्टिव ये था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का कि भाई इसको इस पे क्लैरिटी लाओ। सपोर्ट लॉफुल डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन पे लाओ। इंश्योर फेयर बैंक एक्सेस फॉर ऑल लॉ अबाइडिंग एक्टर्स, जो भी इसको लीगली यूज करना चाहता है उनके लिए फेयर अपॉर्चुनिटी, और दे शुड नॉट बी, नो वन शुड बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है? जो इसको इस टेक्नोलॉजी का ढंग से यूज करना चाहते हैं, अलाउ देम टू यूज इट। प्रोवाइड क्लियर टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रेगुलेशन, ब्लॉक एनी यूएस इशुएंस ऑफ सीबीडीसी, ठीक है? इसमें कौन कौन था? इसमें थे एसईसी, सीएफटीसी, ये मैं आपको पहले भी लिस्ट बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट वाज अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है? लेंथ एंड स्कोप क्या है? 166 पेज की ये रिपोर्ट है, ठीक है? और स्कोप क्या क्या थे? स्कोप रेगुलेटरी, मार्केट स्ट्रक्चर, बैंकिंग रूल्स, कंज्यूमर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, एंटी इलिसिट यूज एंड नेशनल डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल, ठीक है? और क्या था? स्टेबल कॉइन एंड जीनियस एक्ट। इसमें स्टेबल कॉइन एंड जीनियस एक्ट में ये बताया गया कि भाई यूएसडी स्टेबल कॉइन जो 100% बैक्ड होने चाहिए, मंथली पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए, नो क्लेम्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट बैकिंग। तो ये स्टेबल कॉइन्स के अराउंड थे। एजेंसी रेगुलेटर आर्किटेक्चर में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कमोडिटीज हैं, सो बेसिकली ये कांग्रेस अर्ज टू गिव सीएफटीसी अथॉरिटी ओवर स्पॉट ट्रेडिंग ऑफ नॉन सिक्योर। सो बेसिकली क्रिप्टो के अंदर एक तरीके से आप उसको दो भागों में, तीन भागों में क्रिप्टो को डिवाइड कर दो। एक है डिजिटल कमोडिटी, एक है जो डिजिटल कमोडिटी है वो जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, और जो ऐसे क्रिप्टो जो मैच्योर हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल जो बेसिकली मैच्योरिटी का मतलब है हाईली डिसेंट्रलाइज है, राइट? और हाईली डिसेंट्रलाइज है, नोड्स डिसेंट्रलाइज हैं, उसके फाउंडर्स के पास पहले से कोई टोकन्स बहुत ज़्यादा अनलॉक के लिए तो नहीं पड़ा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेस तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे मैच्योर ब्लॉकचेन को डिजिटल कमोडिटी की श्रेणी में दिया जाएगा। वो डिजिटल कमोडिटी की श्रेणी में आती, सीएफटीसी उन्हें रेगुलेट करेगा, और बाकी जो है वो एसईसी हो गया, वो सिक्योरिटीज हो गई, वो एसईसी देखेगा, और उसके अलावा स्टेबल कॉइन्स हो गए। तो बेसिकली क्या है कि
यहाँ पे इस तरह की क्लैरिटी लाने की कोशिश की है। डीफाई को बहुत बड़ा फोकस किया है इस रिपोर्ट के अंदर। डीफाई को लेके एम्ब्रेस डीफाई, प्रोवाइड क्लियर लीगल स्टेटस, सेफ हार्बर्स एंड रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस। सो डीफाई को बहुत बड़ा पुश देने की यहाँ पे बात की गई है। एसईसी और सीएफटीसी को को ये बोला गया कि इमीडिएटली इशू क्लैरिटी ऑन रजिस्ट्रेशन एंड कस्टडी। बैंकिंग को मॉडर्नाइज करने की बात की गई है। ऑपरेशन चोक पॉइंट 2.0 जो कि बाइडेन का था, उसको हटाने की बात की गई है। फेडरल बैंकिंग एजेंसी शुड इशू यूनिफाइड टेक न्यूट्रल रूल्स, मतलब टेक न्यूट्रल रूल्स होने चाहिए, मतलब बैंकिंग को बिल्कुल क्रिप्टो को एम्ब्रेस करने की बात की गई है इस रिपोर्ट में। मार्केट इंटीग्रिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात की गई है, जिसमें फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने की बात की है, मैनिपुलेशन और ये जो इलिसिट फाइनेंस, रेगुलर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर, ऑडिट ऑफ रिजर्व्स, ये सब चीज़ों की बात की है। एंटी सीबीडीसी स्टांस के कोई के जो यूएस की जो गवर्नमेंट है, फेडरल एजेंसी जो है, वो सीबीडीसी लॉन्च नहीं करेगी। सीबीडीसी को ये बोला गया है कि वो थ्रेट है प्राइवेसी को, सॉवरेनिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके थ्रेट है। तो एंटी सीबीडीसी पे डोनाल्ड ट्रंप का बहुत फोकस था, जिसपे इस रिपोर्ट में भी बात की गई है। बिटकॉइन को लेके बात की है कि डायरेक्टली तो ये नहीं बोला गया कि हम यूएस गवर्नमेंट उसको बाय करेगी, लेकिन एक नेशनल डिजिटल एसेट रिजर्व बनाया जाएगा, जिस जिस जिसमें जिसमें नेशनल डिजिटल एसेट रिजर्व बनाया जाएगा, और जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को बनाने की भी बात की गई है। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की बात जो है, उसमें अभी क्लैरिटी ये नहीं दी कि कैसे बाय करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी जो फोरफिट किया है, जो जो क्राइम से जो बिटकॉइन सीज किया है यूएस गवर्नमेंट ने, उसको एक ट्रेजरी रिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल की भी बात करी है, लेकिन यहाँ पे ये बात क्लैरिटी नहीं दी गई कि बिटकॉइन को यूएस गवर्नमेंट बाय करेगी, जो कि काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद है व्हाट द रिपोर्ट सेड अबाउट रिजर्व, व्हाइल द रिपोर्ट इट डज नॉट डिटेल ऑपरेशनल प्लान, जो मैंने आपको ये बताया। व्हाई दिस मैटर्स, ये रिपोर्ट मैटर क्यों करती है? बिकॉज ये एक तो क्लेरिफाई जुरिस्डिक्शन के, एसईसी क्या देखेगा, सीएफटीसी क्या देखेगा, टोकन्स की क्लासिफिकेशन, ये प्रेडिक्टेबल पाथवे दे रहा है, डीफाई को बहुत बड़ा बूस्ट दे रहा है, बैंक्स को क्रिप्टो के साथ एमेलगमेट होने की बात कर रहा है, बिटकॉइन को एज अ स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट की बनाने की बात कर रहा है, और यूएस डॉलर का डोमिनेंस की बात कर रहा है, और एंटी सीबीडीसी एक्ट है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मेजर प्रपोजल्स इस रिपोर्ट में क्या है कि एक तो यूएस का स्टेबल कॉइन का जो जीनियस एक्ट है, वो ऑलरेडी पास हो चुका है, वो बनाओ, वो ऑलरेडी पास हो चुका है। सीएफटीसी को ग्रांट कर दो कि वो स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीएफटीसी देखेगा। सेफ हार्बर्स एंड रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, एक डीफाई के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया जाए। बैंकिंग के लिए यूनिफाइड न्यूट्रल टेक न्यूट्रल रूल्स बनाए जाएं, सारे बैंक्स उसे फॉलो करें। नेशनल क्रिप्टो रिजर्व बनाया जाए, और रिन्यूड फोकस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एरिया जो एड्रेस नहीं हुए वो ये कि बिटकॉइन का रिजर्व कैसे होगा, क्या यूएस गवर्नमेंट मनी को प्रिंट कर सकती है या डायरेक्टली बाय कर सकती है, इस पे कोई बात नहीं हुई। वॉल्ट्स वैल्यूएशन यूज केसेस ऑफ रिजर्व एसेट, इस पे बात नहीं हुई। हाउ एग्जैक्टली विल डीफाई डीफाई को सेफ कैसे बनाया जाए, इस पे भी कोई ठोस बात नहीं हुई है, लेकिन एक डायरेक्शन दी गई है, इंटेंट शो की गई है। कुछ स्टेप्स और क्या हो सकते हैं कि ट्रेजरी जो है वो आगे के लिए जो फ्यूचर में बैंकिंग एजेंसी से लेके कांग्रेस से लेके कि आपस में किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए, जो इसमें बात की गई है, वो आने वाले टाइम में देखा जा सकता है, ठीक है। और एक चीज तो क्लियर है कि यार, मतलब यूएस की जो इंटेंट है ना, बेसिकली वो बिल्कुल क्लियर है, दे वांट टू बी द लीडर्स इन इट, एंड वो उनकी जो इंटेंट है वो इस रिपोर्ट में भी दिख रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने के अंदर जो इंटेंट थी वो दिख रही है। एक इंटेंट में थोड़ी सी भी चूक खा गए, वो ये कि जो बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनाने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में मिसिंग है, क्योंकि अ, ये तो है कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनाएंगे, लेकिन बहुत लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इस रिपोर्ट के अंदर ये आएगा कि डायरेक्टली यूएस बाय करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो गाइज 166 पेज की रिपोर्ट, उसको पूरा समराइज तरीके से डिकोड करा है। अगर आपको समझ में आई तो एक बार लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रिपोर्ट पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया कि रिपोर्ट की असली वाइब क्या है, ठीक है। कैसा लगा यार वीडियो? रिसर्च में टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है, और हमें सिर्फ इंसेंटिव ये कि आप एक बार लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।